अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम बात करेंगे एचएससी और यूसेट के बारे में, इसके कंपैरिजन के बारे में कि एचएससी और यूसेट क्या है, यूसेट के सिलेबस में क्या है, यूसेट के बेनिफिट्स क्या है। तो शॉर्ट वीडियो है, हम इसमें पूरी तरह डिस्कस करेंगे और इसके बाद इसकी क्लासेस का भी बताएंगे कि क्लास इसका कब से स्टार्ट हम कर रहे हैं और हमारे जो ऑलरेडी क्लासेस स्टार्ट है उसमें कैसे आप एंटर हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसके कंपैरिजन की बात करें तो एचएससी जो है इसमें एज लिमिटेड होता है। एज लिमिट वो 22 साल का होता है। 22 साल से ऊपर अगर हाथ हो जाए तो एचएससी नहीं दे सकती। ये सिर्फ पार्ट बलूचिस्तान स्टूडेंट के लिए होता है और जीबी गिलगित बल्तिस्तान स्टूडेंट के लिए भी होता है, लेकिन वो अलग होता है। ये दोनों सेम नहीं होता, जीबी का अलग होता है और इस तरह पार्ट बलूचिस्तान का अलग होता है। और इसमें 90% सीट्स जो होते हैं वो इन स्टूडेंट्स के लिए होते हैं, इसमें ये चीज़ ही मस्ट होते हैं। जबकि यूसेट में ऐसा कुछ नहीं है, एज लिमिट भी नहीं है। आप 23-24 साल के भी हो तो दे सकते हैं। ये सारे पाकिस्तान स्टूडेंट्स के लिए होता है, ये सिर्फ इन स्टूडेंट्स के लिए नहीं होता बल्कि सारे के लिए होता है। और यहाँ पर इन आउट का कंसेप्ट भी नहीं होता। यहाँ पर अगर आपने जहाँ से भी एफएससी मैट्रिक किया है तो आप दे सकते हैं। आपके मैट्रिक और एफएससी में सिर्फ 60% मार्क्स कम से कम होनी चाहिए, इतने मार्क्स कम से कम होने चाहिए। बाकी आपने जहाँ से भी की हो तो ठीक है। इसका सिलेबस हम डिस्कस करें क्या क्या होता है। यहाँ पर अगर आप देखिए क्वांटिटेटिव रीजनिंग एचएससी में 32 होते हैं, यहाँ पर 25 होते हैं। वर्बल रीजनिंग यहाँ पर 26 होते हैं, यहाँ पर 20 होते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री 11-11 होते हैं, यहाँ पर 8-8 होते हैं। बायोलॉजी यहाँ पर 20, यहाँ पर 14। यहाँ पर कोई ऐसे नहीं होता। यहाँ पर 2 ऐसे होते हैं जिसके मार्क्स जो होते हैं 25 होते हैं। तो 75 मार्क्स ये हो गई इसकी और 25 ये हो गई, तो 100 मार्क्स हो गई। इसमें से कम आपने 50 लेने हैं पास के लिए। और आपका पास हो तो आपका कुछ स्कॉलरशिप के लिए चांस बन सकता है, लेकिन मैक्सिमम स्कॉलरशिप के लिए चांस जो होता है वो 75% मार्क्स अगर आप ले लें, मतलब 75 मार्क्स कम से कम आपको लेने चाहिए इस टेस्ट में, तो आप का चांस बन सकता है किसी अच्छी स्कॉलरशिप के लिए। यहाँ पर 100 मार्क्स सारी MCQs का है, इसमें भी आपको 70 to 75 मार्क्स लेने की ज़रूरत होती है। अगर आप 70+ मार्क्स लेते हैं यहाँ पर तो आपका स्कॉलरशिप बन सकता है। इन स्टूडेंट्स के लिए आउट के लिए थोड़ी सी ज़्यादा मार्क्स लेने की ज़रूरत होती है। यहाँ पर 2 ऐसे होते हैं, यहाँ पर कोई ऐसे नहीं होता। नैरेटिव बेस और आर्ग्यूमेंट्स बेस ऐसे होते हैं 2, जिसके 25 मार्क्स होते हैं। 75 मार्क्स यहाँ पर MCQs के होते हैं। मतलब यहाँ 75 मार्क्स जो है इनके लिए दोनों का सिलेबस सेम है, लेकिन ये 25 मार्क्स के लिए यूसेट के लिए आपको ऐसे याद करना लाजमी है। अब हम बात करेंगे यूसेट के बेनिफिट्स पे कि यूसेट में क्या है। यूसेट में बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, मतलब PSN भी होते हैं, डेंटिस्ट्री भी होते हैं, लाइड हेल्थ साइंसेस, ये सब कुछ वगैरह होते हैं जो कि आप HSC वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। इसमें नेशनल स्कॉलरशिप भी होते हैं, इंटरनेशनल भी होते हैं। बहुत सारी स्कॉलरशिप इस तरह पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी में भी होती है और इंटरनेशनल में बहुत सारी स्कॉलरशिप्स होती हैं। CSE चाइना स्कॉलरशिप्स के बारे में मैंने बहुत सर्च किया तो इसकी 20 से 25 सीट्स होते हैं। 20 से 25 BBS सीट्स होते हैं जो कि पूरी फंडेड स्कॉलरशिप पे होते हैं। मतलब इसमें आपका सब कुछ जो होता है वो चाइना गवर्नमेंट जो है वो इसको मैनेज करेंगे। मतलब आपको सारा आपका जो कुछ है वो चाइना गवर्नमेंट आपको देगी। आपको कोई पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं होगी, बल्कि आपको मंथली स्टे फंड भी मिलेगा 2500 ईवान, 2500 ईवान, जिससे तकरीबन आजकल पाकिस्तान के तकरीबन 1 लाख रुपया आते हैं। अगर आप गूगल पर सर्च करें तो आपको मिल जाएगा। मतलब मैं गलत हो सकता हूँ, यहाँ पर 2500 ईवान मिलते हैं। 2500 चाइनीज़ ईवान आप सर्च करें गूगल पे तो आपको मिलेगा कि कितना होता है। लेकिन ये जब 20 से 25 सीट्स होते हैं यूसेट की, तो इसमें आपको यूसेट पास करना होगा। यूसेट में कम से कम 75% मार्क्स आपके होने चाहिए यहाँ पर। और MDCAT जो है आपका पास होना चाहिए, क्योंकि अब MDCAT जो है हर किसी पाकिस्तानी स्टूडेंट को पास करना चाहिए अगर करना होगा। अगर आप वो फ़ॉरेन से MBBS कर रही हैं या प्राइवेट कर रही हैं या पार्ट बलूचिस्तान वाले कर रही हैं या ओपन पब्लिकली कर रही हैं, जहाँ से भी आप पाकिस्तानी स्टूडेंट कर रही हैं उनका MDCAT पास होना चाहिए। तो अगर आप फ़ॉरेन में मतलब अपनी सेल्फ पे कर रही हैं, सेल्फ फाइनेंस पे, फिर भी आपका MDCAT पास होना चाहिए। पर MDCAT अगर आपका पास नहीं हुआ तो आपका लाइसेंस जारी नहीं होगा। अभी 2024 ऑनवर्ड से लेकर पहले जो भी हुआ है वो हुआ है, लेकिन 2024 के लिए PMC का अभी नोटिफिकेशन आया है कि पाकिस्तान में अगर आप कोई बाहर MBBS कर रहे हैं या अंदर कर रहे हैं, प्राइवेट कर रहे हैं, फॉरेन कर रहे हैं, सेल्फ कर रहे हैं, पब्लिक कर रहे हैं, जैसी भी आप कर रहे हैं MDCAT आपका पास होगा। तो MDCAT में MBBS BDS के लिए जो पासिंग मार्क्स है वो आपका लाजमी होना चाहिए। वही क्राइटेरिया जो है वो आप कंप्लीट करेंगे, MDCAT भी पास करेंगे और यूसेट अगर आपका पास हो तो आप CSE स्कॉलरशिप के लिए। इसके बारे में मैंने बहुत सर्च किया डिफरेंट लोगों से, वहाँ पर जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स गए हैं
तो उनसे मैंने मालूमात की कि ये CSC स्कॉलरशिप्स जो होते हैं कितनी सीट्स होते हैं, तो उनसे मैंने पता किया 20 से 25 सीट्स MBBS के होते हैं, जो कि USET और FSC के मार्क्स को मिला के देते हैं। इसमें मैंने क्राइटेरिया पूछा तो क्राइटेरिया 20% USET के मार्क्स इसमें काउंट होते हैं, लेकिन USET में मैक्सिमम मार्क्स आपके होने चाहिए, क्योंकि इससे आपका एग्रीगेट बनता है। पास तो होना चाहिए, लेकिन कम से कम जो स्टूडेंट्स हो गए हैं इस टेस्ट में स्कॉलरशिप में, तो उसने मैंने पूछा कि आपकी हैट USET में कितने मार्क्स है, तो उन्होंने कम से कम 75% मार्क्स आपके होने चाहिए स्कॉलरशिप्स के लिए, क्योंकि इसमें स्टूडेंट्स बहुत मार्क्स लेते हैं, तो आपको कम से कम 75% मार्क्स यहाँ पर इस टेस्ट में लेने होंगे। सो उस टाइम 2021 में जो है ये हेड टेस्ट था, हेड के थ्रू ये टेस्ट सीट्स जो थी वो दे रहे थे, और अभी जो है USET के थ्रू दे रही है, USET के थ्रू ये सीट्स दे रही हैं चाइना गवर्नमेंट्स, जो कि आप USET टेस्ट देंगे, जो कि अभी 10 नवंबर को आ रहा है। अगर डिले ना हो तो 10 नवंबर को आएगा, ये एक्सपेक्टेड डेट है, टेंटेटिव डेट है इसका। तो फुली फंडेड स्कॉलरशिप है इसमें, और उसमें 25 MBBS सीट्स भी है। ये मेरिट बेस होते हैं, और FSC आपका 80% FSC होगा, काउंट होगा, लेकिन आपका USET भी और MDCAT दोनों पास होना चाहिए, और 80% आपका FSC होगा। आपकी FSC में भी ज़्यादा मार्क्स होने चाहिए, कम से कम 70 to 75 मार्क्स आपकी USET में भी होने चाहिए, 60% मार्क्स आपकी MDCAT में कम से कम होनी चाहिए। तो आप इसके लिए फिर जा सकते हैं, और ये 25 सीट जो है इसमें फिर बहुत सारे प्रोसेस लॉन्ग प्रोसेस है, वो आप पूरा करेंगे, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन सबसे फर्स्ट स्टेप जो होता है वो टेस्ट आपने देना होता है। अगर आप टेस्ट नहीं देते तो फिर आप इसके लिए क्वालिफाई नहीं करते, क्योंकि इसमें जो है वो है 20% USET के मार्क्स काउंट होते हैं, लेकिन अगर आपने नहीं दिया तो फिर आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है, तो USET आप देखें। बाकी हम ग्रीन स्कॉलरशिप जो जितने सारे होते हैं बहुत सारे, इसमें भी मैंने पूछा है स्टूडेंट से वहाँ की, तो उन्होंने भी कहा कि हाँ इसमें भी MBBS सीट्स कुछ ना कुछ होते हैं हंगेरियन स्कॉलरशिप्स में, जो कि वो भी USET के थ्रू होते हैं। इसमें मुख्तलिफ प्रोग्राम्स होते हैं, बाकी बहुत सारे, जो कि आप HSC की वेबसाइट पर जाके देख सकते हैं। इसके लिए अप्लाई की लास्ट डेट 25 अक्टूबर है, जो कि आज 5 दिन अब भी बाकी है, मतलब अगले फ्राइडे से मंडे से फ्राइडे तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, अगले 5 दिनों में। और टेस्ट डेट जो है इसका वो 10 नवंबर है। तो ये था डिटेल जो कि मैंने आपका USET और MDCAT के बारे में, USET और HSC के बारे में मैंने आपके साथ डिस्कस किया। अगर कुछ इन्फॉर्मेशन मुझसे रहते हैं तो आप लोग कमेंट्स में बता सकते हैं, कमेंट्स में आप लोगों की कमेंट्स पे मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, तो जो कुछ है वो आप बता सकते हैं। इसकी क्लासेस की बात करें तो क्लासेस जो है अब इसके स्टार्ट कर रहे हैं। HSC के लिए तकरीबन हमने 3 से 4-5 बैचेस अटैम्प्ट की है। तकरीबन एक बैच को हमने अगस्त में कंप्लीट करवाया, फिर दूसरा सितंबर में 2 बैचेस, और अभी अक्टूबर में एक बैच हो गया हमारा। तो मतलब अभी बैच नंबर 5 है, जो कि डेट एक्सटेंड हुआ। तो ये न्यू बैच जो है ये बैच नंबर 5 बैच है हमारे साथ, जो कि डेट एक्सटेंड हुआ। तो और बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि अभी आ रहे हैं। तो अगर आप लोग आना चाहते हैं और प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो 20 अक्टूबर से 2 नवंबर तक आप लोग आ सकते हैं। मतलब 14 डेज़ बहुत है ये HSC प्रिपरेशन के लिए। हमारा जो मॉड्यूल होता है वो शार्ट होता है, MCQs मॉड्यूल भी इसमें होता है। आपको बहुत सारे MCQs हम देते हैं डेली की वाइज से, हर एक सब्जेक्ट में वो आप सॉल्व करते हैं। तो इसकी वीडियो हम आपके साथ शेयर करते हैं डिटेल से, ताकि आप लोग उसको अपनी गलतियों को मिनिमाइज़ करें। और संडे टेस्ट भी होते हैं, सब कुछ होते हैं। तो आपने जो स्टूडेंट आ चुके हैं उनको पता होता है। और बाकी जो एक टेस्ट के लिए जो रिक्वायरमेंट्स होते हैं, मतलब ये सारे सब कुछ जो हमने पहले हमारे पेज पे बताया आपको, तो वही सारे टेस्ट जो है 2 बार तकरीबन वो सिलेबस जो है 2-3 मरतबा आपका कंप्लीट होता है। तो 20 अक्टूबर से लेकर 2 नवंबर तक 14 डेज़ होते हैं, जो कि इसमें हम इंशाल्लाह आप लोगों को ये सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे। और ये सिलेबस 14 डेज़ इसके लिए बहुत है, इतना आसान मुश्किल नहीं है, बल्कि आसान है। और USET की क्लासेस जो है वो 20 अक्टूबर से लेकर 8 नवंबर तक होगी, क्योंकि इसका टेस्ट 10 नवंबर को होगा। इसकी भी क्लासेस रात 9 बजे से 11:30 बजे तक होते हैं। प्रैक्टिस टेस्ट और संडे टेस्ट ऐसे आपको एक दिन हम देंगे, दूसरे दिन आपने ख़ुद लिखना होगा, फिर दूसरी दिन एक नए टॉपिक पे हम आपको देंगे। इस तरह तकरीबन एक हफ़्ता हम नैरेटिव बेस ऐसे होगा हमारा, और दूसरा वीक जो है वो आर्ग्यूमेंट बेस ऐसे होगा। इसके 15 मार्क्स होते हैं, इसके 10 मार्क्स होते हैं, 25 मार्क्स इसके होते हैं। तो एक दिन आपके लिए हम आप लेक्चर देंगे ऐसे के बारे में, दूसरे दिन आपने असाइनमेंट बनानी होगी, और हम आपको टॉपिक देंगे कि इस टॉपिक पे आपने ऐसे बनाने हैं। तो डे बाय डे आप भी हमारे साथ ग्रो करेंगे और हम आपको न्यू ऐसे देंगे। सो इसी तरह आप ग्रो कर सकते हैं।
हमारे साथ एसए में। तो एसए में अगर आपकी मार्क्स अच्छे आई 25 में आपसे कम 20 मार्क्स आपके आ रहे तो आप आसानी से स्कॉलरशिप के मार्क्स आपके इंक्रीज़ हो सकते हैं। बाकी जो 75% MCQs है तो वो आप हमारे MCQs मॉड्यूल से कर सकते हैं। तो ये रही इतनी डिटेल। बाकी इंशाल्लाह न्यू वीडियो बनाएंगे। आपके कोई क्वेश्चन हो या मुझसे कोई रह गया हो जो मैंने नहीं बताया हो तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं इंशाल्लाह इस पर न्यू वीडियो बनाऊंगा और मैं और भी सर्च करता हूं ताकि आपके लिए न्यू इन्फॉर्मेशन ला सकूं। थैंक यू सो मच।